हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। सो दिस इज़ डे 2 एंड कल रात को हम ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए बिकॉज वी केम हियर इन दी आफ्टरनून। एंड आफ्टरनून से हमने क्या किया, हम बेसिकली आए, पहले टेंट में हम सब ने रेस्ट किया एंड देन हम हाई टी के लिए गए थे। उसके बाद ऑल दैट वी कुड कवर वॉज फ्लावर वैली एंड उसके बाद ग्लो गार्डन एक्चुअली सबसे एंड तक चालू रहता है, 10:30 तक आई थिंक उसका टाइमिंग है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द लाइट्स एंड ऑल दैट। सो ग्लो गार्डन हमने विजिट किया। हम कवर कर पाए लेज़र शो एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी और हम कवर कर पाए डैम का लेज़र एंड साउंड शो। सो इट वॉज रियली प्रिटी, वो हम कवर कर पाए। एंड देन आने के बाद वी हैड अ रियली नाइस डिनर। इट वॉज रियली नाइस। इट वॉज वेज, यहाँ पर आपको वेज खाना मिलेगा बट इट वॉज रियली नाइस। एंड उसके बाद ऑल्सो टू टेल यू कि खाने के साथ साथ यहाँ पर लाइव म्यूजिक होता है एंड देयर आर सम रियली नाइस सिंगर्स विद द गिटार एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद जो होता है 15-20 मिनट्स का एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ का कल्चरल डांस होता है, वो आपको देखने मिलता है। इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो आप खाने के बाद रुक कर उसको भी देख सकते हैं। और हमने बेसिकली वो मिस आउट कर दिया बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए, हम 6 o'clock के आसपास, 5:30-6 o'clock के आसपास उठ गए। इट्स नाउ 7:45। अभी हम फटाफट भाग रहे अपने ब्रेकफास्ट के लिए, पोस्ट विच एक्चुअली यहाँ का चेकआउट टाइम इज 10 o'clock बट हम थोड़ा जल्दी चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज हमें काफ़ी कुछ कवर करना बाकी है। सो हम इसके बाद हमारे सारे टिकट्स जो है हमने ऑनलाइन बुक कर लिए थे। यहाँ पर सारी बुकिंग्स ऑनलाइन ही होती हैं, जगह के टिकट्स की भी बुकिंग ऑनलाइन होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी कि आपको कहाँ से वो बुक करना है। तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे, उसके बाद हमारा राफ्टिंग का प्लान है, उसके बाद आई थिंक हमारा प्लान है डाइनो ट्रेल का एंड बहुत सारी मल्टीपल जगह है। तो मैं जैसे जैसे वो कवर करूंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। सो माई फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द सेकेंड डे वॉज स्टैचू ऑफ यूनिटी और हम रास्ते में जा ही रहे थे कि मुझे एक अच्छा व्यू कैप्चर करने मिला नर्मदा सिटी टेंट सिटी 2 का, जिसमें कि एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, बाइसिकल्स, गोल्फ कार अंदर जो चलती हैं, बसेस हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाती हैं, गार्डन, कॉन्फ्रेंस हॉल। अब जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए थे तो हमारे पास टिकट्स तो ऑलरेडी बुक थी बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं टिकट्स के बारे में कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर बुकिंग स्लॉट होता है। तो आपने जो टाइम की टिकट बुक की है आप वही स्लॉट टाइमिंग पे वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए हो। अगर आपने डिले किया तो शायद एंट्री में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टिकट 2 टाइप्स की अवेलेबल है, एक है एक्सप्रेस और एक है नॉर्मल। एक्सप्रेस में ये डिफरेंस होता है कि अगर वहाँ पर बहुत क्राउड है और आपने एक्सप्रेस टिकट ली हुई है तो आपको किसी भी तरह की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना लाइन के ही वहाँ से एंट्री मिल जाएगी। और इनफैक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस एंड द नॉर्मल टिकट। और एमिनिटीज़ यहाँ पर बहुत तरह की अवेलेबल हैं, स्पेशली वहाँ पर रैम्स एंड व्हीलचेयर हर जगह अवेलेबल है फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। तो वो भी एक बहुत ध्यान से बनाई हुई चीज़ है। यहाँ पर सारी तरह की एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो अगर कोई एजेड है या कोई स्पेशली एबल्ड है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रीमाइसेस में जहाँ पर स्टैचू है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए एंड एन्जॉय करने के लिए। वेल, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट फुट के नीचे जो एक बिल्डिंग दिखाई देगी, दैट इज़ द म्यूजियम एरिया एंड दिस प्रीमाइसेस हैज़ अ 3-star लॉजिंग फैसिलिटी, अ फूड कोर्ट, अ मेमोरियल गार्डन एंड जो म्यूज़ियम है इट्स बेसिकली अ ग्रैंड म्यूज़ियम विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑल्सो म्यूज़ियम की दोनों साइड से आप एस्केलेटर देखेंगे जो कि आपको फुट एरिया तक लेकर जाएंगे। Here what you see is basically a message or a feedback by a Prime Minister which was given during the inauguration of Statue of Unity. The museum here has 2,000 photographs, 40,000 documents and a research center dedicated to the life of Iron Man Sardar Patel. Also to mention, बहुत लोगों को
अगर वो लोग वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो उनको कॉस्ट पता चलेगा, बट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जब मैं गई थी तो यहाँ पर एक्सप्रेस टिकट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ था, वेरेल्स अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो वो 380 रुपीज़ है, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। आप इस टिकट से म्यूज़ियम भी चेकआउट कर सकते हैं, फूड एरिया में भी जा सकते हैं, एंड आप एलिवेटर से होते हुए जो व्यूइंग गैलरी है जो कि स्टैचू के चेस्ट एरिया में आती है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस, जैसा कि मैंने मेंशन किया, सिर्फ इतनी है कि आपको एक्सप्रेस टिकट में प्रायोरिटी एंट्री मिलती है, दैट्स इट। यहाँ पर एक थिएटर भी है जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज रन होती है, तो अगर आप चाहें तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एलिवेटर आपको स्टैचू के चेस्ट एरिया तक लेकर जाएगी। थोड़े से फैक्ट्स आपको बता देती हूँ स्टैचू के बारे में। ये स्टैचू जो है वो नर्मदा डैम को फेस करता है, एंड ये लोकेटेड है ऑन अ रिवर आइलैंड कॉल्ड साधु बेट, जो कि राजपीपला के पास है, लोकेटेड बिटवीन द सतपुड़ा एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस। ये स्टैचू बनाने के लिए 3000 वर्कर्स ने काम किया था और 300 इंजीनियर्स ने फ्रॉम L&T, और ये स्टैचू बनने में 3.5 साल लग गए। 129 टन्स ऑफ स्क्रैप आयरन जो कि डोनेट किया गया था नियरली 100 मिलियन फार्मर्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स, उससे मिलाकर ये स्टैचू बना है। बाहर की पैनलिंग ब्रॉन्ज की है, और ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे कुछ 100 सालों में ये स्टैचू का कलर अपने आप ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इसकी सारी आउटर पैनलिंग ब्रॉन्ज से की हुई है। स्टैचू के बारे में कहा जाता है कि ये अर्थक्वेक विथस्टैंड कर सकता है एंड विंड स्पीड अप टू 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड विथस्टैंड कर सकता है। There are 4 lifts and each lift can carry approximately 26 people within a span of 30 seconds to the top floor, that is the chest area. So what you just saw was the Statue of Unity. अंदर से हम एलिवेटर के थ्रू ऊपर गए थे, एंड द प्लेस वेयर वी वर स्टैंडिंग, जहाँ का मैंने आपको वीडियो बताया, वाज बेसिकली द चेस्ट एरिया ऑफ द स्टैचू, एंड इट्स मेड ब्यूटीफुल। The statue is 182 meters in height, that is approximately 597 feet. Forward, get down. The next adventure was rafting, which was my favorite. I think अगर आपने राफ्टिंग नहीं की यहाँ पर तो आपने enjoy किया ही नहीं। राफ्टिंग का पर पर्सन कॉस्ट जो था वो था 1000 रुपीज़, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट वो आपकी पूरी वीडियो बनाते हैं गोप्रो से, ये इंस्ट्रक्टर ने ही कैप्चर किया था, एंड देन यू कैन बाय इट फ्रॉम हिम। Our next destination was the jungle safari. I was quite excited for this one. However, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टाइमिंग कुछ सही नहीं रही। हम यहाँ पर बहुत ही लेट आफ्टरनून में पहुँचे, एंड तब तक मोस्टली सारे एनिमल्स या तो रेस्ट कर रहे थे या तो वो शेड में जा चुके थे। However, I really like few sections of the jungle safari, स्पेशली जो बर्ड सेक्शन है वो यहाँ का बहुत अच्छा है। जो लायन और टाइगर का सेक्शन था उसमें तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, बिकॉज एनिमल्स एक्चुअली रेस्ट कर रहे थे, तो वो काफ़ी दूर थे ग्लास के, और मैं इतने क्लियरली उनको कैप्चर नहीं कर पा रही थी और ना उनको देख पा रही थी। हाउएवर, दिस इज़ ऑल दैट आई कुड कैप्चर। अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे तो आई थिंक इट्स अ फेवरेबल टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ गोल्फ कार दैट टेक्स यू अराउंड, आपको अलग अलग स्टॉप्स पे उतारा जाएगा और वहाँ पर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। माई पर्सनल फेवरेट वॉज दी बर्ड सेक्शन। यहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए ओपन में रेड रिंग पैरट्स थे जो कि बहुत ही क्यूट थे।
So my last destination for the day was the petting zone. आप किसी भी वक्त यहाँ पर जा सकते हैं. आई थिंक ये 5:30 6 o'clock तक ओपन रहता है. तो आप जाके यहाँ पर सारे एनिमल्स को डिफरेंट सेक्शन में जाके पेट कर सकते हैं. एंड आई थिंक ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. सो यू कैन एक्चुअली गो एंड एन्जॉय दिस. नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पार्ट 1 भी जाकर देखिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. टिल देन आई विल come back with more interesting vlogs and I hope you keep supporting me. Bye bye, take care.